We will discuss chapter number 13, Internet Services. As we all know that Internet stands for International Network. It is a network of networks. A network is an interconnection between two or more computers. The Internet is a very wide network that is connected all over the world. जैसा कि हम जानते हैं कि today's world is very popular service is Internet. Let's come to the history of it. In 1969, when man walked on the moon, the US Defense Department sent an एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क जिसका नाम शुरू में आरपानेट था, राइट। बाद में इसे यूनिवर्सिटीज़ और दूसरे ब्रॉडकास्टिंग डिपार्टमेंट्स को ट्रांसफ़र किया गया और एनएसएफ नाम से इसको कन्वर्ट कर दिया गया। जब कंप्यूटर्स आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं तो वो इंटरनेट बनाते हैं, ठीक है। वो एक नेटवर्क को डेवलप करते हैं और ये छोटे छोटे नेटवर्क आपस में मिलकर एक बड़े नेटवर्क से कनेक्ट होते हैं जो कि इंटरनेट कहलाते हैं। इट इज़ अ वेरी मॉडर्न टेक्नोलॉजी थ्रू विच वेरियस टाइप ऑफ फैसिलिटीज़ आर अवेलेबल। इसकी मोस्ट फेमस फैसिलिटी आप लोग जानते होंगे जो कि ईमेल होती है, यानी इलेक्ट्रॉनिक मेल, जिसकी हेल्प से इंस्टेंट मैसेजेस सेंड किए जा सकते हैं और रिसीव किए जा सकते हैं। In India, internet service started in 15th August 1995 with the help of VSNL. It was government-owned company Videsh Sanchar Nigam Limited. Some of the popular internet service providers are BSNL, Tata, Airtel, Reliance, Idea, 8, etc. ये सारे जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो हमें हमारे मोबाइल पे इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करते हैं। इसका मतलब है इनका जो मीडियम है वो मोबाइल कम्युनिकेशन है। उसके थ्रू ये हमें मोबाइल कम्युनिकेशन के थ्रू हमें इस मीडियम के थ्रू हमें सर्विस को प्रोवाइड कराते हैं और उस सर्विस को हम अपने लैपटॉप्स, पाम टॉप्स और डेस्कटॉप में यूज़ कर सकते हैं। अब इंटरनेट की हेल्प से कौन कौन सी पॉपुलर सर्विसेज हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। उनमें सबसे जो वाइडली यूज इंटरनेट सर्विस है वो है www, जो कि वर्ल्ड वाइड वेब कहलाती है। दिस वर्ल्ड वाइड वेब इज़ अ लार्ज कंप्यूटर नेटवर्क, ऑलराइट। तो इंटरनेट इज़ अ सर्विस प्रोवाइडर एंड द लार्जेस्ट सर्विस ऑफ द कंप्यूटर नेटवर्क इज़ www। वर्ल्ड वाइड वेब को हम किस पर यूज़ कर सकते हैं? जो हमारे वेब ब्राउज़र्स होते हैं इनके ऊपर यूज़ कर सकते हैं, जैसे नेटस्केप नेविगेटर, इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम। ये सारे हमारे वेब ब्राउज़र्स होते हैं, एक तरीके के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो कि हमें इंटरनेट से डेटा को फैच करके शो करने का काम करते हैं। द वेबसाइट्स आर आइडेंटिफाइड बाय शॉर्ट यूनिक ग्लोबल आइडेंटिफायर्स कॉल्ड URL। हर किसी साइट का एक एड्रेस होता है, उस एड्रेस को यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर कहते हैं। ये एड्रेस यूनिक होता है और इस एड्रेस के थ्रू हम उस वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं और उस वेबसाइट से रिलेटेड जितने भी पेजेस होते हैं उनको भी एक्सेस कर सकते हैं। www कंटेन मिलियंस ऑफ डॉक्यूमेंट्स और बंच ऑफ पेजेस कॉल्ड वेब पेजेस। तो इसके बहुत सारे जो साइट्स हैं जो कहीं ना कहीं स्टोर करती हैं इंफॉर्मेशन को, उनको फैच करते हैं with the help of World Wide Web. Each page consists text, graphics, videos, audios and the links. तो इनके पेजेस होते हैं, इसमें टेक्स्ट होता है, जिनमें ग्राफिक्स होते हैं, वीडियोस भी हो सकते हैं यूट्यूब्स की तरह, जिनको हम डाउनलोड भी कर सकते हैं और जहाँ से इंफॉर्मेशन को कॉपी भी कर सकते हैं। तो एक बहुत पॉपुलर सर्विस है जिसका यूज़ हम इंटरनेट पर करते हैं। चैटिंग। अ चैट इज़ ऑनलाइन कॉन्वर्सेशन। जब हम टेक्सचुअल बेस बात करते हैं तो वो हमारी कहलाता है चैट। देयर आर वेरियस टाइप ऑफ चैट अवेलेबल ओवर इंटरनेट।
वन कैन चैट थ्रू एन इंस्टेंट मैसेज, और चैट रूम के थ्रू भी कर सकते हैं, वेबसाइट्स के थ्रू भी कर सकते हैं। इसमें आप अपनी वॉइस को भी भेज सकते हैं, अपने वीडियोस को भी बना के भेज सकते हैं। चैट रूम्स आर places on the internet where one can converse with family members, friends, relatives living at distant places, celebrities, and with corporations about their various products etc. तो यानी चैट के थ्रू जो है आप पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों तरीके से वर्क कर सकते हैं। सम ऑफ द पॉपुलर चैट सॉफ्टवेयर्स आर गूगल टॉक, विंडोज़ लाइव मैसेंजर, स्काइप, जिसकी हेल्प से आप वॉइस कॉल वगैरह ये सब कर सकते हैं। लेकिन वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एंड द पॉपुलर इज़ व्हाट्सएप। व्हाट्सएप के थ्रू हम मैसेजेस को सेंड कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं, स्टिकर्स को सेंड कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं, स्टेटस अपडेट कर सकते हैं। ये सारे काम हम वहाँ पर कर सकते हैं। गूगल टॉक एक तरीके का, अगर आपका गूगल पे अकाउंट है तो आप इसके थ्रू डाउनलोड कर सकते हैं और ऑनलाइन यहाँ से भी चैट कर सकते हैं। ऐसे विंडोज़ का एक आता है लाइव मैसेंजर, आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसके थ्रू कर सकते हैं। और इसी तरह से एक स्काइप सॉफ्टवेयर आता है जिसके थ्रू आप वीडियो कॉलिंग भी कर सकते हैं। उसके बाद आता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। दिस इज़ ऑल्सो वेरी कॉमन एंड पॉपुलर service over the internet through which the people can talk face to face, right? तो बेसिकली इस सर्विस को पहले तो कॉरपोरेट सेक्टर्स में यूज़ किया जाता था, जिसके थ्रू डिफरेंट ब्रांचेस में या डिफरेंट कंपनीज़ में प्रोडक्ट के सेल, परचेज, उसकी क्वालिटी के बारे में डिस्कशन करने के लिए लाइव चैट्स की जाती थी। अब इसको गवर्नमेंट सेक्टर्स में भी यूज़ किया जाता है और पर्सनली भी आप वीडियो कॉलिंग को यूज़ कर सकते हैं। दिस टेक्नोलॉजी इज़ मेनली यूज्ड फॉर वर्चुअल मीटिंग अमंग अ ग्रुप ऑफ पीपल टू डिस्कस पॉलिटिकल, बिजनेस, मेडिकल, social affairs, or any other agenda. We can see the most common example of video conferencing on news channels, where multiple people can sit together at the same place, rather they are sitting at the different places, but they are looking that they are sitting at the same place, right? With the help of video conferencing we can communicate with each other front. A fact is there, Tim Berners-Lee is the founder of WWW, World Wide Web. जब वर्ल्ड वाइड वेब डेवलप हुआ तो इंटरनेट को ग्लोबलाइजेशन मिला, 1991 में इन्होंने किया था, और तब से जो है वो हर किसी के पास में इंटरनेट पहुंचा। और 1995 में इंडिया को इंट्रोडक्शन मिला इसके लिए, और उसके बाद में 1995 के बाद में फिर 2000 के बाद बहुत रैपिडली इसमें ग्रोथ हुआ, और आज 2020-21 में इट इज़ एवरीबडीज़ हैंड, इट इज़ इन एवरीबडीज़ हैंड। तो इंटरनेट एक ऐसी सर्विस है जिसकी हेल्प से बहुत ही लाइफ जो है वो इजी हो जाती है, और आप बहुत सारी इंफॉर्मेशन को अपने अकॉर्डिंग सर्च कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।